हेलो बिग फैंस, वेलकम टू द बिग फैन शो। मैं हूँ राज नाडर। आज हम एक ख़ास मौके पर आए हैं। वी आर ऑन द सेट ऑफ सफल होगी तेरी आराधना एंड दिस शो इज़ सेलिब्रेटिंग इट्स 100th एपिसोड। और हमारे साथ हैं दीपाली सैनी जी। वी विल फाइंड आउट फ्रॉम हर हाउ वॉज हर एक्सपीरियंस वर्किंग इन दिस ब्यूटिफुल मैग्नम ओपस television soap. Hi Deepali ji, welcome to the show. How are you? Hello, thank you. Thanks for having me. Wonderful. So Deepali ji, you're celebrating 100 episode. Correct. How was your experience in this entire project? Experience was so good और आई एम ग्लैड कि हम लोग 100 एपिसोड तक पहुंच गए हैं, क्योंकि आजकल तो शोज़ बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो गए हैं। आजकल बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं अनप्रेडिक्टेबल इंडस्ट्री में जिनका भरोसा नहीं कर सकते। बट 100 एपिसोड, यू नो, इट्स अ सेंचुरी। सो या आई एम हैप्पी। और ऑफ कोर्स 100 एपिसोड तक आए हैं तो बहुत सारा हार्ड वर्क, बहुत सारी मेहनत भी लगी है। एंड द सेम टाइम मेहनत के साथ साथ बहुत एंटरटेनिंग भी रहा है, क्योंकि जब आप 12-14 घंटे एक सेट पे रहते हो, वहाँ काम करते हो, तो घर पे सिर्फ आप कुछ घंटों के लिए सोने के लिए जाते हो, तो हमारी फैमिली यहीं बन जाती है। तो हमारे को एक्टर्स, डायरेक्टर्स, हमारी क्रिएटिव टीम, सब लोगों का ऑफ कोर्स इट्स अ टीम वर्क। तो किसी एक लोग का मेहनत नहीं होता, ये पूरी टीम की मेहनत है कि हम यहाँ तक पहुँचे। एंड दे टेक सो मच एफर्ट्स, लाइक यू नो, हमारे डायरेक्टर भी हमेशा दे ऑलवेज प्रेफर कि हमारे शॉट सारे बहुत अच्छे निकल के आए, हमारी फ्रेमिंग बहुत ब्यूटीफुल लगे। इवन हमारे क्रिएटिव्स लाइक रिमझुम, तृप्ति, जितने भी लोग हैं जो हम इतना खूबसूरत बनाते हैं, लाइक हमारे कॉस्ट्यूम, हमारा मेकअप, हमारा हेयर स्टाइल, तो इन सब की इक्वली मेहनत है, सबकी इक्वली मेहनत है। ये वो लोग हैं जो दिखाई नहीं देते और हम दिखाई देते हैं, इसलिए लोगों को लगता है हमारी मेहनत है, बट नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स अ टीम वर्क बेसिकली। Like, you know, behind every actor there are more than 100-200 people working day and night. We just have this face, that's it. But इस चेहरे के पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ होता है जो इस तरह से आपके सामने प्रेजेंट किया जाता है। वो हम अकेले की मेहनत नहीं होती। That's true. And वो सारे एफर्ट्स को बड़ा एफर्टलेसली ऑन स्क्रीन परफॉर्मेंस करना भी कोई कम मेहनत नहीं है। Of course. To be into that character. Like if I must say, हम लोग कभी किसी पार्टी में जाते हैं या फिर ड्रेसअप करके जाते हैं, लाइक जूड़े में 2-4 पिन एक्स्ट्रा लग जाती है तो लेडीज़ का सर दुखना शुरू हो जाता है। तो हम पूरा दिन 14 घंटे विग पहन के रखते हैं, इतना हैवी कॉस्ट्यूम, ज्वेलरी, मेकअप, आंखें दर्द होनी शुरू हो जाती है, पेन होने लगता है सर में। लाइक इफ़ आई से, मुझे यहाँ पे जिस जगह हम लोग विग पहनते हैं बिकॉज ऑफ द लॉन्ग हेयर, तो वो पेन उस पर्टिकुलर पार्ट पे जख्म होना शुरू हो जाता है। सो इट्स पेन ऑल्सो, बट येस, आप लोगों के प्यार के लिए सब कुछ एक्सेप्टेबल है। सो देयर इज ऑलवेज अ ब्यूटीफुल प्रेजेंट आफ्टर एवरी पेन। सो इसीलिए हम मेहनत भी करते हैं। सिर्फ आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए, आप लोगों को रोज एंटरटेन करने के लिए। करेक्ट। सो दैट काइंड ऑफ एफर्ट यू पुट। सो व्हाट काइंड ऑफ अ प्रिपरेशन यू डू? देखिए, यूजुअली हम एवरीवन स्लीप्स एंड वेक अप। सबको अपने एक पर्सनल लाइफ होता है, बट एज एन एक्टर यू आर डेफिनेटली प्लेइंग अ ड्यूअल रोल। पर्दे के सामने एक वो कैरेक्टर को लेकर चलना, उसकी एक लाइफ है, उसकी एक वर्ल्ड है। किस तरह का प्रिपरेशन करना पड़ता है आपको? सी, बहुत अलग डेफिनेशन है, क्योंकि एक आम आदमी के लिए बहुत इजी है एवरीडे सिर्फ एक कैरेक्टर को जीना। हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज क्या है, जब हम कोई डेली सोप करते हैं तो हमें खुद को उस कैरेक्टर में ढालना पड़ता है। लाइक आई एम प्लेइंग नेगेटिव एंड कॉमिक कैरेक्टर हियर। सो समटाइम्स अगर मुझे नेक्स्ट डे कुछ और शूट करना है तो मेरा माइंड, मेरा जोन हमेशा इसमें, ये कैरेक्टर में ही घुसा रहता है, क्योंकि आप पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाते हो। बीइंग एन एक्टर, इफ यू आर अ गुड एक्टर, तो यू नो, हम लोग कहीं मेथड एक्टिंग जिसको बोलते हैं, मैं सुबह से लेकर शाम तक, इफ़ यू आस्क लाइक एनी, यू कैन पिक एनीवन, तुम किसी से भी पूछना, मैं बहुत मजाक मस्ती करती रहती हूँ, मैं बहुत जलब रहती हूँ, मेरी एनर्जी बहुत हाई रहती है सेट पे। तो इवन मैं नहीं होती हूँ तो पीपल से वी आर मिसिंग यू ऑन द सेट। सो या, इवन लाइक आई एम प्लेइंग अ कॉमिक कैरेक्टर, नेगेटिव एंड कॉमिक कॉम्बो। प्लस लाइक मेरे को न्यू प्रोजेक्ट अभी लाइनअप है, सो देयर इज समथिंग वेरी डिफरेंट, वेरी सीरियस एंड लाइक यू नो, बहुत अलग तरह का कैरेक्टर मैं वहाँ प्ले कर रही हूँ। तो वो स्विच ऑन स्विच ऑफ बहुत मुश्किल होता है आर्टिस्ट के लिए, क्योंकि आप उस जोन से बहुत जल्दी बाहर नहीं आ पाते हो। अगेन जब आप घर जाते हो तो अब मैं घर जाके डिम्पल प्ले नहीं कर सकते, आई हैव टू प्ले दीपाली। एब्सोल्युटली। तो वो रियल और रील वाला जो एक लाइफ है, वो हमें एवरीडे किसी ना किसी एक अलग कैरेक्टर के लिए खुद को ढालना पड़ता है, स्विच करना पड़ता है। नहीं, that's true. That is what the art of acting is all about. Of course. So a real person getting into that character and making that character real is the talent. Is the task. Is the talent. Tell me about your co-stars of this show.
Everybody is very very nice, very good. Like Sudha ma'am, I'm inspired by her. So मैं उनको बोलती भी हूँ कि मुझे लाइफ में जब मैं आपकी एज में होंगी मुझे आपके जैसा बनना है. मैं उनसे बहुत कुछ सीखती हूँ. शी इज़ वेरी ऑफ कोर्स वेरी सीनियर और बहुत बहुत पेशेंट हैं वो, बहुत खुश रहती हैं. मैंने कभी उनको लेजी नहीं देखा लाइफ में. That's true. She is a true inspiration, in fact. आई एम इन दिस एज एंड शी इज़ लाइक ऑफ कोर्स मोर देन, बहुत एक्सपीरियंस है उसे. वो सेट पे कभी लेटती नहीं है, वो रूम में जाके लेटती नहीं है, वो बैठती नहीं है. और हम लोग एक सीन करते और थक गए तो सो उनका एनर्जी तो मैच करना इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल. बहुत बहुत नेक्स्ट लेवल उनका एनर्जी हाई रहता है. करण ही इज़ वेरी फन लविंग, ही इज़ वेरी फन लविंग गाय. वो मजाक मस्ती करता रहता है सेट पे. आरू हमारी थोड़ी सी क्वाइट, लाइक यू नो न्यू बेबी है वो, क्योंकि इंडस्ट्री में तो बहुत ज़्यादा आई थिंक बहुत ज़्यादा लाउड नहीं है. शी इज़ वेरी इंट्रोवर्ट. वो बहुत काम रहती है, कंपोज रहती है, कूल रहती है. शी नेवर शाउट, नेवर लाउड. तो बट अपने काम में परफेक्ट, अपने काम में परफेक्ट है. एज अ बिगनर शी इज़ सो गुड. आई मस्ट से शी इज़ सो गुड, क्योंकि उसका पहला शो, उसने पहले कभी एक्टिंग नहीं की है. हम लोगों को 10-10, 12-12 सालों के इंडस्ट्री में काम करते हुए, और वो हम लोगों के साथ कम्पीट कर रही है. इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर हर. सो आई थिंक जिस तरह आपने तारीफ किया, जिस तरह आपने ऑब्जर्व किया, आई थिंक शी हैज़ अ लॉन्ग life yeah, in front of yeah. in this industry. In this industry, right, very much. right. Congratulations She's to you, very ma'am. pretty, very good looking. I must say शो के बाद उसकी लाइफ डेफिनेटली चेंज होने वाली है, बिकॉज उसके पास लुक्स है, उसके पास उसका फिगर अच्छा है, उसके पास एक्टिंग है. शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल. सो आई ब्लेस हर. So let me tell you, you're so lucky that actress is complimenting an actress, which is not a normal thing. It's an amazing, you know, that's the kind of appreciation. Appreciation, it's fine. See, क्या होता है ना, आप इस दुनिया में हर इंसान, हर एक्टर अलग होता है, यूनिक होता है. आप यूनिक होता है कि हर इंसान की एक अलग क्वालिटी होती है. तो मुझ में शायद जो क्वालिटी है वो उनमें नहीं होगी, जो उनमें वो उनकी जो क्वालिटी है वो मुझ में नहीं होगी. तो मुझे ही लगता है कि हर कोई अपने अपने पेज पे परफेक्ट है. Absolutely. और अगर नहीं है तो हमें बनने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये फील्ड ऐसी है जहाँ पे यू नो नोबडी इज़ परफेक्ट. हम एवरी डे चीज़ें लर्न करते हैं, और सीखने में कोई ख़राबी नहीं है, सीखने में कोई बुराई नहीं है. That's true. That's true. Well said. Now tell me about the director. Now how he helps you to get into that the character. और कभी ऐसा होता है कि आप कहीं ज़्यादा कर लेते हैं, कम कर लेते हैं, तो how he used to switch things? No, बहुत एक्चुअली रवि सर भी हैं और अरविंद सर भी, जो अभी फ़िलहाल जो हमारे साथ शूट कर रहे हैं. तो रवि सर के साथ तो मैंने साथी माना साथिया में पहले भी बहुत साल पहले काम कर चुकी हूँ. तो वो तो मुझे जानते हैं पहले से कि मैं कैसी एक्टर हूँ. मेरे लिए मतलब बहुत ही रेयर कंडीशन होती है, ऐसी सिचुएशन होती है कि डायरेक्टर आके मुझे बोले नहीं ऐसे नहीं, इसको ऐसे करते हैं, इसको ऐसे नहीं ऐसे करते हैं. क्योंकि मुझे मैं जाके पूछती हूँ, सर आप मुझे प्लीज़ मुझे तो गाइड करो, मुझे तो बताओ कि कहाँ ज़्यादा करना है, कहाँ कम करना है. तो उनका सेकेंड लाइन यही होता है कि कुछ गलत किया ही नहीं तो मैं बताऊँ क्या. तो तू खुद ही इतनी प्रो, तो अच्छे से कर लेती है, तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती. बट येस, कभी कभी हमारे भी बहुत सारी टेंशन्स, मूड स्विंग्स सर पे चल रहे होते हैं, तो हम भी कई बार आउट ऑफ माइंड, आउट ऑफ ट्रैक चले जाते हैं. तो वो हमेशा हेल्प करते हैं, आके बताते हैं. कभी कभी हम जैसे कोई कॉमिक लाइन बोलनी है तो हम उसको बहुत कैजुअली बोल देते हैं, तो फिर वो बोलते भी आके नहीं इसको थोड़ा कॉमिकली करते हैं. Right. So yeah. Super. And 100 episodes is not a small milestone. It's a Correct. big milestone. It's a big at number. this point of time. The taste of audience is changing every second. So yeah. tell about the writers. How pretty beautifully they are bringing out these content. Tell about the writers. हमारी स्टोरी में इफ़ यू सी ना, लाइक सफल होगी तेरी आराधना में, लोगों के ट्रैक्स ना, मतलब आप अगर डेली सो देखते हैं लोग तो उनके ट्रैक्स ना बहुत ड्रैग होते हैं. उनकी कहानियाँ बहुत ड्रैग होती हैं. हमारे यहाँ एवरी 2 days में कोई ना कोई सिचुएशन चेंज होती रहती है, कोई ना कोई नया ट्विस्ट आता रहता है कहानी में, कोई एक नया कैरेक्टर आता रहता है घर में. तो वो उस फ्लेवर को मेंटेन रखने के लिए हमारे राइटर्स भी बहुत एफर्ट्स ले रहे हैं, क्योंकि हर रोज़ एक नई कहानी है, हर रोज़ एक नया मसाला है, कोई ना कोई नया कैरेक्टर आ रहा है, जा रहा है. कभी दामिनी जिंदा होके वापस आ गई है, तो जो वापस जिंदा होके आई है वो दामिनी नहीं, देविका, उसकी छोटी बहन देविका है. फिर दादी का घर में आना, बीच में मासी चाची सब वो लोग आए थे. फिर कुछ डॉक्टर जो उसका देविका मर्डर कर देती है, उसका घोस्ट अभी घर में आ गया. सो बहुत सारी डिफरेंट वेराइटीज़ हैं हमारे, बहुत सारे फ्लेवर्स हैं.
one she can say. करेक्ट Every बहुत सारे episode फ्लेवर्स, में- अलग अलग फ्लेवर आपको रोमांस, प्यार, मोहब्बत सब मिलेगा देखने के लिए। आई बिलीव दिस इज नॉट गोइंग टू स्टॉप हियर। ये आज 100 है, टुमारो 200, 300, Of course, 400, of 500 course, of एपिसोड भी course, जाएंगे। हम हर एपिसोड में मैम को मिलेंगे, दीपाली मैम को, और उनके एक्सपीरियंस को और गहरा गहरा जानते रहेंगे। मैम, यू वुड लाइक टू टेल समथिंग टू द एस्पायरिंग एक्टर्स हु वांट टू कम इनटू द इंडस्ट्री, वुमेन्स हु वांट टू बिकम फिल्म मेकर्स, प्रोड्यूसर्स, कुछ कहना चाहेंगे? कहना चाहती हूँ कि मुझे लगता है कि जहाँ चाहा वहाँ रहा। कहते हैं कि शाहरुख खान जी का एक बड़ा फेमस डायलॉग है कि जिस चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उस चीज़ से मिलाने के लिए जुट जाती है। और ये मेरा सेल्फ खुद का एक्सपीरियंस की हुई चीज़ बोल रही हूँ कि आप जिस चीज़ को पाना चाहते हैं, नो वंडर आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं, क्या काम करना चाहते हैं, लेकिन उस चीज़ को इतनी शिद्दत से पाने की कोशिश करो कि पूरी दुनिया, पूरी कायनात उससे आपको मिलाने में जुट जाए। यहाँ पे सपनों की कोई लिमिट नहीं होती है। और मुझे ये लगता है कि अगर आप अच्छे सपने देख रहे हैं, आपका मोटिव, आपका जो थॉट प्रोसेस है वो इतना क्लीन, इतना प्योर होना चाहिए कि भगवान भी मजबूर हो जाए आपको वहाँ तक पहुँचाने के लिए। 100%। मैं जीता जागता एग्जाम्पल हूँ। मैं बहुत छोटे शहर से बिलोंग करती हूँ। मैंने कभी लाइफ में नहीं सोचा था कि मैं आज यहाँ इस जगह पे आके खड़ी रहूँगी। आई थिंक except this Aradhana, I am doing another project also, and I must say that is my dream project। और मैंने उसके लिए लिटरली सिर्फ भगवान से दुआ मांगी थी और मैंने सिर्फ मैनिफेस्ट किया था कि लाइफ में मैं ऐसा कभी काम करूँ, और वो मुझे बैठे बैठे मिल गया। तो मुझे ये लगता है कि आप जब मांगते हो उस सपने का इंटेंशन इतना प्योर होना चाहिए कि भगवान को आपको आके वो देना ही पड़े। 100%। दीपाली जी ने एक बहुत बढ़िया वर्ड यूज़ किया, मैनिफेस्टेशन। हम अगले मौके पे मैनिफेस्टेशन के बारे में और जानेंगे मैम का, और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स लेंगे जो आपके भी हेल्प आएगा। श्योर। तो वर्किंग विद दंगल टीवी, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? लाइक 100 एपिसोड्स आपने ये कर लिया। दंगल टीवी का भी एक अलग स्टैंडर्ड सेट कर दिया उन्होंने, सो प्लीज़ टेल अबाउट दैट। सी बेसिकली चैनल्स तो बहुत हैं, बट दंगल टीवी का एक ऐसा बेंचमार्क सेट हो गया है अभी कि यू नो इतने लोग आ गए हैं अभी कंपटीशन में, इतने प्रोडक्शन हाउस खड़े हैं लाइन में कि हमारा शो हमारा शो हमारा शो। पहले दंगल को कोई पूछता नहीं था, बट आज के टाइम पे आई थिंक दंगल इक्वल टू कलर्स टीवी, क्योंकि दंगल के लिए लाइन में इतने सारे लोग लगे हुए हैं। एंड ऑफकोर्स यहाँ का टेस्ट थोड़ा अलग है, थोड़ा सा घर वाला टेस्ट मिलेगा। यहाँ की जो ऑडियंस है ऑफकोर्स गांव की और कस्बों की ऑडियंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए लोग जुड़े हुए भी हैं। इनफैक्ट दे आर द ट्रू ऑडियंस, आई विल से। यस दे आर द ट्रू ऑडियंस। एंड लाइक वहाँ पे ना वो फेक नहीं है। Yes. उनको जो चाहिए उनको वो पसंद करते हैं देखना। उनको अगर डिम्पल थोड़ी देसी चाहिए तो देसी, इनका एक देसी फ्लेवर है जो हर शो में आपको मिलेगा देखने के लिए। हर घर की कहानी, हर शो की कहानी आपको ऐसे लगेगी आपके खुद के घर की चल रही है। दंगल ने तो एक अपना एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है। एग्जैक्टली तो दंगल ने जो स्टैंडर्ड सेट किया है, हैट्स ऑफ टू दंगल, क्योंकि इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट। एंड यस प्लीज सपोर्ट करते रहिए, हम एंटरटेन करते रहेंगे आपको। वंडरफुल। दोस्तों, ये थे दीपाली मैम। मिलते हैं एक ऐसी ही बेहतरीन और अदाकार और शख्सियत से हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बने रहिएगा ओनली ऑन द बिग फैन शो, और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। आज और देखते रहिएगा सफल होगी तेरी आराधना ओनली ऑन दंगल टीवी रात को 10 बजे। एंड थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर हैविंग मी एंड यस लॉट्स ऑफ लव। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बने रहिएगा ओनली ऑन द बिग फैन शो। एक ऑटोग्राफ मोमेंट तो बनता है। स्वीट। अभी होल्ड कीजिएगा, मैं